नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करेंगे कि भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, उनका उद्गम स्थल जहां से वो निकलती हैं वो स्थान कौन सा है, किस राज्य में ये जगह आती है, इनकी टोटल लंबाई क्या है और ये कहाँ जा कर के मिलती हैं, अंत कहाँ होता है इन नदियों का। तो इस प्रकार की पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, हर छोटी चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर होगी और यह जानकारी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे जितने भी टॉपिक हैं मैं कोशिश करता हूं कि ये सभी टॉपिक कवर हो सके, जिनसे हमें हमारे भारत में रहने वाली, बहने वाली और मिलने वाली सभी चीज़ों की जानकारी हम तक आसानी से पहुंच सकें। काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी समय लगता है जानकारी इकट्ठे करने में। यदि आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो भारत की प्रमुख नदियाँ एवं उनका उद्गम स्थान। सबसे पहली नदी गंगा, जिसका उद्गम स्थान गंगोत्री है। यह भारत के उत्तराखंड से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत की प्रमुख नदियों में से एक है जिसे सबसे ज़्यादा पूजा भी जाता है और यह बंगाल की खाड़ी या वे ऑफ बंगाल में जाकर के समाप्त होती है। वहाँ पर जाकर के ये समुद्र से मिल जाती है। दूसरे नंबर पे आती है यमुना, जिसे यमुनेत्री के स्थान से पाया गया कि वहाँ से नदी निकलती है। यह भी उत्तराखंड में आती है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यह प्रयागराज, भारत में प्रयागराज स्थान है, वहाँ पर त्रिवेणी संगम में आकर के यह नदी मिल जाती है। तीसरे नंबर पर दी गई है इंडस मानसरोवर, तिब्बत में इसका उद्गम स्थान है। मानसरोवर से निकलती है। यह 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। काफ़ी लंबी नदी है ये और इसी इंडस से भारत का नाम भी पड़ा इंडिया। यह भी अरेबियन सी में जाकर के समाप्त हो जाती है। नर्मदा नदी भारत की 5 लंबी नदियों में से एक और मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। अमरकंटक मध्य प्रदेश से इस नदी का उद्गम हुआ है। इसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात, गुजरात में जाकर के यह समुद्र में मिल जाती है। वहीं बात करें हम ताप्ती नदी की, तो सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश से इस नदी का उद्गम हुआ है। यह 700 किलोमीटर लंबी नदी है। दुमास बीच खंबात की खाड़ी में जाकर के यह समुद्र से मिल जाती है। फिर नदी आती है महानदी, जिसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। यह नगरी टाउन छत्तीसगढ़ रायपुर ज़िले में है। वहाँ पर जो है इसका उद्गम स्थान मिला है। यहाँ वहाँ से ये नदी पाई गई थी और वहाँ से ये शुरू होती है तो फॉल्स पॉइंट उड़ीसा में जाकर के यह समुद्र से मिल जाती है, जहाँ पर आकर के ये अंत होता है इस नदी का। उसी बीच अगली नदी हमारी ब्रह्मपुत्र, तिब्बत से इस नदी का उद्गम हुआ है। 3969 किलोमीटर, लगभग 4000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह गंगा डेल्टा में जाकर के समाप्त होती है। वहीं सतलुज नदी, जिसका कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है एवं कैलाश पर्वत, तिब्बत से इसका उद्गम स्थान है। भांगड़ा डैम जो है सतलुज नदी पर ही बना हुआ है, रोपड़ में जाकर के यह समाप्त होती है। यह पंजाब की प्रमुख नदियों में से एक नदी है। गोदावरी, जिसका उद्गम स्थान नासिक है, महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर के पास इस नदी का उद्गम स्थान है। दक्षिण गंगा के नाम से इस नदी को जाना जाता है। जैसे गंगा हमारे उत्तर में गंगा नदी है, वैसे ही गोदावरी को दक्षिण में गंगा के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी पोलावरम में जाकर के यह नदी समाप्त होती है। कुल लंबाई इस नदी की 1465 किलोमीटर है। कृष्णा नदी, जिसका उद्गम स्थान महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, 1400 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। और बे ऑफ बंगाल
बंगाल की खाड़ी में जाकर भी यह नदी समुद्र से मिल जाती है। कावेरी नदी, ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका में कावेरी का उद्गम स्थान है। कुल लंबाई इसकी 805 किलोमीटर है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के यह समुद्र से मिल जाती है। साबरमती, उदयपुर राजस्थान में इसका उद्गम स्थान है, जो कि अहमदाबाद गांधीनगर की प्रमुख नदियों में से एक है। गुजरात और राजस्थान की प्रमुख नदी मानना चाहिए साबरमती है। इसकी कुल लंबाई 371 किलोमीटर है, जो कि खंबात की खाड़ी गुजरात में जाकर के समाप्त हो जाती है। रवि, चंबा हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम स्थान है, जिसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। पेन्नेर नदी, नंदी हिल्स कर्नाटका से इस नदी का उद्गम होता है, वहाँ पर यह नदी निकलती है। कुल लंबाई इसकी 597 किलोमीटर है, लगभग 600 किलोमीटर हम कह सकते हैं, और यह भी वे ऑफ बंगाल में जाकर के समाप्त हो जाती है। तो यह है भारत की प्रमुख नदियाँ, उनके उद्गम स्थान और उनकी कुल लंबाई है, कहाँ जाकर के समाप्त होती हैं। इनकी और डिटेल्ड है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, पर अभी इनिशियली हमने सिर्फ इनके एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को देखा और कुल लंबाई को देखा है। कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम इनकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन बना सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।